अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शमशुद्दीन और मेरे इस चैनल शम्मू सर ट्यूटोरियल्स में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम मश्क नंबर 2.2 का पहला और दूसरा हिसाब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। और इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पहले सवाल को हम हल करेंगे। अब देखो, अगर DE अगर पैरेलल है BC के, तो इनके बाकी दो जिलों की जो निस्बतें हैं वो मसावी होंगे। तो मतलब AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। AE डिवाइड बाय EC। AD मालूम करना है, BD दिया गया है यानी 7.2। AD डिवाइड बाय 7.2 इज इक्वल टू AE कितना है 1.8 सेंटीमीटर और EC 5.4 सेंटीमीटर। अब AD इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 5.4 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होते 7.2। अब देखो, ये दोनों पॉइंट, ये जो आशारिया है एक ही मुकाम पर है। आशार्य के बाद एक मुकाम है, आशार्य के बाद एक मुकाम है, तो आशारिया कैंसिल करो 18/54। अब इंटू 7.2, 18 1 18, 18 3, तो ये हुआ 1/3 इंटू 7.2। अब 7.2 को 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक बच्चा 12 हुआ, 0.34 जा यानी 2.4 हुआ। तो 2.4 सेंटीमीटर ये AD की कीमत है। बस यही हमें मालूम करना है। अब इसमें देखो, यहां पर AD दिया गया है, BD भी दिया गया है, AE भी दिया गया है और EC हमें मालूम करना है। सेम प्रोसीजर है। तो अब देखो, DE जब BC के पैरेलल होता है तो इनके बाकी दो जिलों के निस्बतें मसावी होती हैं। AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। AE डिवाइड बाई EC हमें मालूम करना है EC की कीमत। तो डालो, AD की कीमत क्या है 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई BD की 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE की 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय EC। अब देखो, ये EC इसे ज़रब दो, EC को 1.5 से ज़रब दो और 3 को 1 से ज़रब दो। अब इसे ज़रब दो, 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3 1 सा 3। अब ये 1.5 इसके साथ डिवाइड होगा, EC इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। अब देखो, इस पॉइंट को हमें निकालना है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक, इकाई 2.5। तो मतलब है इस पॉइंट को जाने के लिए ऊपर वाले को 10 से ज़रब देना। ऊपर वाले को अगर 10 से ज़रब दे तो इसका जो आशारिया है ये ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों को ज़रब दो, 3 10 30 डिवाइड बाय 15, 15 1 15, 15 दूनी 30, तो 2 सेंटीमीटर EC हुआ। इसी को हमें मालूम करना। अब सवाल नंबर 2 में क्या है, E और F बिल तरतीब मुसल्लस PQR के अज़ला PQ और PR पर दो नुक्ते हैं। PQ और PR पर E और F दो नुक्ते हैं। मंदर झैल हर एक की हालत के लिए बयान कीजिए कि
ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर हर एक की हालत के लिए बयान कीजिए कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। चंद वैल्यूज दे, उन वैल्यूज को हमें निस्बतों में डालना है। तो निस्बतों में डालेंगे, अगर दोनों निस्बतें मसावी हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं, ई एफ और पी क्यू पैरेलल है। अगर मसावी नहीं है तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। तो हमें ये बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, हम मान कर चलेंगे ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, तो पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू, पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू। पी ई कितना है? 3.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ई क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1, तो ये इसकी निस्बत 1.3 डिवाइड बाय 1 आया। अब पी एफ डिवाइड बाय एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। पी एफ कितना है? पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एफ आर कितना है? एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों आशारिया कैंसिल होते क्योंकि एक ही मुकाम पर है। 36 डिवाइड बाय 24, अब देखो 4 6 24, 4 9 36, 3 3 9, 3 3 2 6, 3 3 9, तो ये आया 3/2। अब देखो यहाँ इसकी जो निस्बत है 1.3 डिवाइड बाय 1 है और इसकी जो निस्बत है 3/2, तो मतलब ये दोनों निस्बतें आपस में बराबर नहीं है। पी एफ डिवाइड बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। तो अगर ये दोनों निस्बतें आपस में मसावी नहीं है तो ये ई एफ डिवाइड बाय ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं हो सकता क्योंकि निस्बतें मसावी नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए ई एफ क्यू आर के मुतवाजी नहीं। अब सेकंड देखो, इससे ई एफ को क्यू आर के अगर मुतवाजी साबित करना है तो इनकी निस्बतें मसावी हो। पी ई डिवाइड बाय ई क्यू, पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू। अब पी ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ई क्यू की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट को अगर हमें निकालना है तो देखना कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 है, 1 है, तो इकाई ढाई, तो मतलब ऊपर वाले को 10 से ज़रब दे तो नीचे वाले का पॉइंट यानी इशारा निकल जाएगा। अब देखो 5 2 10, 5 9 45। अब इससे इसी ज़रब दो, 2 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 9, 1 हुआ। अब उसके बाद में पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। पी एफ कितना है? 8 सेंटीमीटर, एफ आर कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो अब ये डायरेक्ट हुआ 8 डिवाइड बाय 9 और यहाँ भी 8 डिवाइड बाय 9, तो दोनों निस्बतें मसावी है। पी ई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। अगर ये दोनों निस्बतें देखो, इसकी भी वैल्यूज, इसकी 8/9 है, इसकी भी 8/9 है, तो दोनों ये निस्बतें आपस में मसावी हैं। अगर ये दोनों मसावी हैं तो ई एफ क्या हुआ? क्यू आर के पैरेलल हुआ। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 के अंदर क्या है? नहीं, इनकी वैल्यूज दी गई है। पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू। इस निस्बत को सबसे पहले हल करेंगे। पी कितना है? पी ई 0.8 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई ई क्यू कितना है? ई क्यू कैसा निकालना? अगर हम पी क्यू में से
पी ई निकालेंगे तो हमें ई क्यू हासिल होगा। कैसे में से? पी क्यू में से अगर हम पी ई को निकालेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? ई क्यू हासिल होगा। अब देखो 0.18 डिवाइडेड बाय पी क्यू कितना है? 1.28 माइनस पी ई कितना है? 0.18। अगर हमें 1.28 में से 0.18 को अगर निकालेंगे तो कितना बचा? डिवाइडेड बाय 1.10। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है, तो पॉइंट कैंसिल हुआ। 18/110। अब देखो ये 2 से जाते, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, तो 9/15। उसके बाद में दूसरा देखो, पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। अब इस निस्बत की वैल्यू देखेंगे। पी एफ क्या है? पी एफ 0.36 डिवाइड बाय एफ आर कितना है? एफ आर नहीं है, यहाँ पर पी आर की वैल्यू है। पी आर की ये पूरे कैनी जिले की लंबाई दी गई है और पी एफ दिया गया है, तो पी आर पूरे जिले में से अगर पी एफ को निकालेंगे तो हमें एफ आर हासिल होगा। तो क्या करना? पी आर में से पी एफ को निकालना। पी आर माइनस पी एफ को निकालेंगे तो हमें एफ आर हासिल होगा। 0.36 डिवाइडेड बाय, अब देखो पी आर कितना है? पी आर 2.56 इंटू पी एफ कितना है? 0.36 इज इक्वल टू, अब देखो 0.36 डिवाइडेड बाय, अब 2.56 में से 0.36 को अगर निकालेंगे तो कितने बचे? 2.20 इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों पॉइंट, दोनों अशर्या कैंसिल होंगे तो क्या बचे? 36 डिवाइड बाय 220। अब इनको तकसीम करें 4 से, 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20, तो 9/15। तो दोनों जो निस्बतें हैं वो मसावी हैं, दोनों निस्बतें मसावी हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो हम यहाँ लिखे कि पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। दोस्तों ये 2 सवाल तो हल हो गए। मश्क नंबर 2.2 के 2 सवाल हल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। अस्सलामु अलैकुम।